वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान में पांड्या के सामने 3 गेंदों के अंदर पांड्या के परखच्चे उड़ा कर रख दिया MS धोनी ने। आखिरकार कैसे लास्ट ओवर की 3 गेंदों पर 3 बैक टू बैक छक्के लगाकर धोनी ने पूरे स्टेडियम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनकी इस ताबड़तोड़ खतरनाक बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, साथ ही वानखेड़े में उनके सिक्सेस भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, MS धोनी और हार्दिक पांड्या में ज्यादा बेहतर फिनिशर कौन है आपकी नजर में? नीचे कमेंट कर हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, IPL 2024 MS धोनी का आखिरी IPL जरूर है, लेकिन इस आखिरी IPL में धोनी इतना मनोरंजन दे रहे हैं जो आने वाले 5-10 सालों तक सब याद रखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज धोनी अपने खास स्पेशल मैदान मुंबई के वानखेड़े में पहुंचे थे मुंबई से भिड़ने। स्पेशल एल क्लासिको की शुरुआत वैसे तो पांड्या के टॉस जीतने के साथ हुई थी, लेकिन दोस्तों मैच जीतने के लिए अलग तरीके की परफॉर्मेंस लगती है चेन्नई के सामने, जो आज मुंबई कर तो रहा था लेकिन बाद में भटक गया। आपको बताया दोस्तों कि मुंबई ने अजिंक्य रहाणे को 5 रन, रविंद्र को 21 रन पर निपटा दिया था। लेकिन उसके बाद गायकवाड़ के 40 गेंद में लगभग 70 रन और 38 गेंद में 10 चौके 2 छक्के लगाकर जो 66 रन दुबे ने बना दिए ना, उससे एक माहौल सेट हो चुका था और 180 रन अंतिम ओवर तक बन चुके थे जब तक डेरिल मिशेल मैदान में थे। वैसे तो स्कोर कम था, लेकिन फिर भी सही मायनों में देखा जाए तो वो एक टारगेट डिफेंडेबल था। फिर भी कुछ कमी थी उन चौके छक्कों की जो अंतिम ओवर में चाहिए होते हैं आजकल हर टीम को IPL में कम्पीट करने के लिए, और वो चौके छक्के मिले हार्दिक पांड्या के ओवर में। ऊपर से वो चौके छक्के लगाने वाले भी हमारे माही भाई ही निकले। दोस्तों, मिशेल के आउट होते ही ना धोनी मैदान में आ गए थे और अपनी फुल फ्लेज फॉर्म में MS धोनी तगड़े बिल्डअप के साथ पांड्या को पीटने के लिए तैयार थे। इस ओवर की तीसरी गेंद आती है एक स्लोअर डिलीवरी, जिस पर दोस्तों MS धोनी लॉन्ग ऑफ की तरह एक खूबसूरत छक्का जड़ते हैं। अगली गेंद पर क्या होना था किसी को भी अंदाजा नहीं था। एक और दोस्तों गेंद आती है, इस बार एक ज्यादा धीमी गति की गेंद को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ से धोनी एक और छक्का जड़ते हैं और स्ट्राइक रेट 600 के पार। अब दोस्तों अगली गेंद पर जो होना था उसने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, MS धोनी को जब फुल टॉस डालेंगे तो वो तो फ्लिक शॉट खेलेंगे ही ना, ऊपर से धोनी की रिस्ट में कितनी जान है ये तो सबने देख ही ली। वही इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दोस्तों धोनी ने फ्लिक शॉट खेला और लेग साइड की तरफ से इतना शानदार छक्का हो गया कि दोस्तों चेन्नई की टीम 200 के पार पहुंच गई। आखिरी गेंद पर 2 रन आए, यानी कि माही भाई मैदान में आकर 4 गेंदों में 500 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के लगाकर 20 रन बनाते हैं। लेकिन जिस वक्त पर ये 20 रन बने वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, IPL 2024 में केवल एक ही खिलाड़ी का डंका है अब तक तो MS धोनी। उनके कारनामों से कौन वाकिफ नहीं है, और इस बार भी ऐसे कांड कर दिया उन्होंने कि दोस्तों दूसरी टीमों के कप्तान भी आज भी उन्हें कप्तान मान रहे हैं। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान में पांड्या टॉस भले ही जीत गए, लेकिन टीम को जिताने के लिए धोनी के सामने कुछ खास तरीके का गणित लगता है। भले ही उनकी टीम के खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे और अजिन रविंद्र कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन रन बनाने की बात आई तो ऋतुराज गायकवाड़ 40 में 70 रन ठोक गए। शिवम दुबे 38 में 66 रन लगा गए और खुद ब खुद धोनी साहब ने मैदान में आकर 3 छक्के जड़े और 4 गेंदों के अंदर ना पूरे 20 रन लगाकर 206 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, यानी कि जीतने के लिए 207 रन का टारगेट दिया गया। अब दोस्तों, वैसे तो मुंबई इंडियंस की टीम ने पिछले मैच में बड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी, लेकिन विकेट के पीछे जब MS धोनी होना तो केवल गेंदबाजों से सामना नहीं होता, उनसे भी अलग लड़ाई चल रही होती।